मेरा जीवन काम तुम्हरे, मैं गुरु आवे यदि। मेरा जीवन काम तुम्हरे, मैं गुरु आवे यदि। इससे बढ़कर और क्या हो सकती है खुशकिस्मती। मेरा जीवन काम तुम्हरे, मैं गुरु आवे यदि। मेरा जीवन काम तुम्हरे, मैं गुरु आवे यदि। पाए हैं उपकार तुमसे बेबहा जो सतगुरु। पाए हैं उपकार तुमसे बेबहा जो सतगुरु। होवे ऋण परिशोध उनका, संवर मेरी जिंदगी। मेरा जीवन काम तुम्हरे, मैं गुरु आवे यदि। मेरा जीवन काम तुम्हरे, मैं गुरु आवे यदि। मेरे सारे राग अदना तुमसे जो बेमुख करे। मेरे सारे राग अदना तुमसे जो बेमुख करे। पाके तुम्हारा बल है भगवन, काट दूं मैं वो सभी। मेरा जीवन काम तुम्हरे, मैं गुरु आवे यदि। मेरा जीवन काम तुम्हरे, मैं गुरु आवे यदि। नीच गिरना से बचाऊं अपने हृदय का चमन। नीच गिरना से बचाऊं अपने हृदय का चमन। इसकी लपटों से न झुलसी जाए दिल की ताजगी। मेरा जीवन काम तुम्हरे, मैं गुरु आवे यदि। मेरा जीवन काम तुम्हरे, मैं गुरु आवे यदि। पुष्प सुंदर उच्च भावों के खिले दिल में मेरे। पुष्प सुंदर उच्च भावों के खिले दिल में मेरे। उच्च फल उनसे पैदा हो सुफल जीवन तभी। मेरा जीवन काम तुम्हरे, मैं गुरु आवे यदि। मेरा जीवन काम तुम्हरे, मैं गुरु आवे यदि।
मेरा जीवन काम तुमरे में गुरु आवे यदि। ओ ओ ओ दिल पे हो अधिकार मेरे, आपकी अनुगत बनूं। है तमन्ना आपकी, आशाएं पूरी हो सभी। मेरा जीवन काम तुमरे में गुरु आवे यदि। मेरा जीवन काम तुमरे में गुरु आवे यदि। इससे बढ़कर और क्या हो सकती है खुशकिस्मती। मेरा जीवन काम तुमरे में गुरु आवे यदि। ओ परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने विस्तार पूर्वक इस बात का ज्ञान दिया है कि मेरे आविर्भाव से मनुष्य जगत को क्या मिला और मेरे आविर्भाव की जरूरत क्यों थी। इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, अमर रचनाएं हैं उन सब की, और पोइट्री भी बहुत अच्छी लिखी है इस विषय में। तो उनका जो आविर्भाव के संबंध में गीत है उसकी मैं चंद लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत लंबा गीत है। नीच राग और नीच गिरना की मानव जग में रोती जारी। भगवान के आविर्भाव की जरूरत क्यों थी कि नीच राग और नीच गिरना की मानव जग में रोती जारी। मिथ्या और अहित के प्रेमक, मिथ्या और अशुभ के प्रेमक बने हुए थे नर और नारी। नीच रागों और घृणाओं की रौ जारी थी और मिथ्या और अशुभ के प्रेमक नर नारी बने हुए हैं। आत्म तिमिर से भरे हुए थे। तिमिर अंधकार को कहते हैं। आत्म तिमिर से भरे हुए थे। आत्म बोध नहीं रखते थे, आत्मा का बोध और ज्ञान नहीं रखते थे। जो कुछ सचमुच धर्म न था उसको धर्म समझते थे। जो धर्म था ही नहीं उसको धर्म समझते थे। इसलिए मेरे आविर्भाव की जरूरत थी। मिथ्या मतों के हो विश्वासी, मिथ्या उपास रखते थे। धर्म नाम से नानाविध के मिथ्या साधन करते थे। मिथ्याचारी पापी बनकर आत्म अहित वह करते थे। मिथ्याचारी और पापी बनकर अपना आत्म अहित वो करते थे। विविध अहित औरों का करके, औरों का भी अहित करते थे और विविध अहित औरों का करके पतन मार्ग पर चलते थे। ये शुरू किया है पुण्य भगवान ने, और फिर इसकी धीरे धीरे सारे, ये तो मैंने आपको 4 पद सुनाए हैं, इसके 20 पद हैं।
और बड़े कमाल का ये गीत है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस जो तस्वीर पूज्य भगवान ने खींची है कि मेरे आविर्भाव की ज़रूरत क्यों थी और मनुष्य क्या किस अवस्था में पहुँच गए थे, वो तो आज उसे हजार दर्जे खौफनाक इंसान का रूप है। जयपाल पूज्य भगवान देवात्मा ने एक गीत लिखा था और आज की अवस्था में लिखते तो कैसे लिखते और कितना लिखते उसका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। मैं ये सोच रहा था, मुझे आज बर्नार्ड शाह के शब्द याद आ रहे थे कि बर्नार्ड शाह साहब फरमाते हैं कि शुक्र है कि मेरी उम्र काफ़ी हो गई है। उनकी उम्र उस वक्त 80 साल से ऊपर थी। शुक्र है कि मेरी उम्र काफ़ी हो गई है और मैंने इस घटिया दुनिया में ज़्यादा देर नहीं जीना है। और ये दुनिया जो मैं चारों तरफ मनुष्य मात्र और चारों तरफ मनुष्यों की हालत का जो अवलोकन करता हूँ तो ये लगता है कि वाकई ये दुनिया रहने के काबिल तो है नहीं। ऐसे भयानक हालात पैदा कर दिए हैं कि एक यूएनओ की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि जंग से ज़्यादा लोग क्राइम से मरते हैं। अब अगर जंग लग गई तो फिर पता नहीं कितने मरेंगे, लेकिन अगर जंग ना लगी हुई हो तो जितनी जंगों में लोग मरे हैं उससे ज़्यादा लोग क्राइम में मर चुके हैं अभी तक। पशु जगत पर बहुत भयानक जुल्म हो रहा है और ये अमेरिका की एक विख्यात लेडी कुछ लेक्चर दे रही थी जो किसी इनॉग्रेशन में उन्होंने कहा था कि जब तक पशुओं की लाशें हमारी टेबल पर आती हैं तब तक मैदान जंग में शांति नहीं हो सकती। और ये बात सच है कि मैदान जंग में शांति नहीं हो सकती जब तक किसी भी जगह। अब चाइना की लड़ाई हुई है तो मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि कैसे नौजवान बच्चों की लाशें घर आ रही हैं और माता पिता, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे उन लाशों को रिसीव कर रहे हैं और कैसा दर्दनाक दृश्य पैदा हो रहा है। वो अगर कोई पत्थर ना हो, हृदय हो तो वो पिघले बिना तो रह नहीं सकता। तो सारी दुनिया इस दृश्य को देख रही है कि ये मर गया बेचारा। ये तो 2010 आदमियों की बात है कि ये कितना इसका रुदन हो रहा है। तो जब हजारों मरेंगे तो रुदन कितना होगा और कितना नुकसान होगा। फिर भी सब ये सोचते हैं कि जंग के सिवा तो कुछ आ रहा ही नहीं। वातावरण पर जुल्म हो रहे हैं, पहाड़ों पर जुल्म हो रहे हैं। मैं कल देख रहा था ये जो अभी लड़ाई हो रही है आर्मीनिया और अज़रबैजान की, कोई पहाड़ हैं, खेत हैं हरे हरे। मुझे एक वो रिपोर्टर लेटा हुआ था बम के डर से, वो नीचे जो दरख्त था उसमें बड़े बड़े फल लगे हुए थे। क्या फल थे तो पता नहीं, इतनी दूर से और वो लगे हुए थे। बारूद फट रहा है, धुआं ही धुआं हो रहा है। ये पर्यावरण को क्या हो रहा है। इंसानी जिंदगियां 10-12 हज़ार मर चुकी हैं और अभी कितनी और मरेंगी पता नहीं है। और फिर अगर ये जो जिस तरफ जा रहा है ये सारे हालात, अगर विश्व युद्ध हुआ तो मैंने आगे भी कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध का इतिहास लिखने के लिए कोई नहीं रहेगा, कोई बचेगा ही नहीं। पिछले महीने की 2 तारीख को एक अखबार छपा है, उसमें लिखा है कि आपस की हिंसा, दुश्मनी, मुल्कों की अशांति से सारी दुनिया झुलसी जा रही है। यूएनओ ने लिखा है कि यूएनओ के जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने लिखा है कि 75 साल यूएनओ को बने हुए हो गए। ये मनुष्य के नीचे जीवन के आगे तो किसी की पेश नहीं चलती। जब पहली वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो लीग ऑफ नेशन बनी थी। लीग ऑफ नेशन का ये मतलब था कि सारे मुल्कों की एक लीग कि जो के कुछ झगड़े रगड़े हों
तो आपस में मिलके सुलटा दिया करें। तो वो सेकंड वर्ल्ड वार हो गई और वो लीग ऑफ नेशन फेल हो गई और वो चली नहीं। सेकंड वर्ल्ड वार के नुकसानों को देखते हुए सारे मुल्कों के लोग इकट्ठे होकर जो लीडर्स थे, फिर उन्होंने कहा कि कोई यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन बना लो ताकि ये जंग ना हुआ करे। और वो यूएनओ बन गई, उसमें एमनेस्टी भी बन गई, उसमें मानव अधिकारों का भी बन गया, उसमें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई, लेकिन तीसरी जंग फिर भी होने के लिए तैयार है। इसलिए पूज्य भगवान ने लिखा है, नीच राग और नीच घृणा की मानव जग में रोसिया। ये नीच घृणा है कि इस मुल्क को मैंने नहीं छोड़ना, वो कहते इस मुल्क को मैंने नहीं छोड़ना, वो कहते खत्म नहीं होनी, इसको खत्म नहीं कर देना है, इनको छोड़ना ही नहीं है। और ये जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक इन दिनों में जो महसूसात हुई कि ये हाथरस में जो जिस लड़की के साथ हुआ है, उसकी डेड बॉडी भी उनके पेरेंट्स को नहीं दी गई और आधी रात में उसको जला दिया गया। इससे बड़ा जुल्म भी कोई होगा। और फिर सारा मीडिया गांव के बाहर बैठा है और चिल्ला कर कह रहा है कि हमें उनके परिवार से मिलने दो, उनके परिवार से मिलने दो, उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है। इस दुनिया में हम जी रहे। मैं ये सोच रहा था सामने दृष्टि के ये दुनिया तो रहने के काबिल नहीं है, ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं। तो पूज्य भगवान का ये फरमान है कि इन हालात में देवात्मा के आविर्भाव की जरूरत थी, जो उस वक्त उन्होंने अनुभव किया। और देवात्मा मानवता को इस हालत से बचा सकते हैं। और ये एयरफोर्स के चीफ की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो सामने बोल रहे थे टीवी पर कि neither war nor peace, it is Cold War। इन सारी जितनी भी एयरफोर्स है या मिलिट्री है, जितनी नेवी है, वो अलर्ट अपनी जंग के मोड में खड़ी है। जंग नहीं हो रही, वो खड़ी है, खर्चा हो रहा है, अरबों रुपए का खर्चा हो रहा है और वो कोल्ड वार है और ये पता नहीं कब तक चलेगी। तो ये इस हालत है ये। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के मैसेज के फैलने की इतनी सख्त ज़रूरत है, ये हम महसूस कर सकते हैं। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अपने देव शास्त्र में लिखा है कि क्यों मेरे आविर्भाव की जरूरत थी। सारा मनुष्य जगत आत्मा और आत्मिक जीवन के विषय में सत्य ज्ञान के विचार से घोर अंधकार और अज्ञान की दशा में पड़ा। किसी से पूछो तुम्हारी आत्मा है अंदर, पहले आत्मा का नाम तो सुना है, वो कहेंगे कि आत्मा तो है। आत्मा के बारे में कोई ज्ञान है? कोई ज्ञान। जो ज्ञान है वो मिथ्या है कि ये अमर है, इसको पाप के पुण्य नहीं लगता, ये पता नहीं 84 लाख जूनियों में घूमेगी और ये नरक स्वर्ग में चक्कर लगाएगी, ये मिथ्या ज्ञान है सारा। तो आत्मा के ज्ञान के विचार से सारी मानवता अंधकार में है। जीवन अपने सुख विषयक नीच रागों और उनसे उत्पन्न नाना प्रकार के नीच घृणा भावों से प्रचलित होकर क्या परस्पर के संबंध में और क्या अपने से नीचे के जगतों के संबंध में, क्या इंसान इंसानों के संबंध में और क्या इंसान अपने नीचे के जगतों के संबंध में विविध प्रकार की अन्यायमूलक चिंताएं और विविध प्रकार के न्यायमूलक कर्म करते हैं। सामने कर्म हो रहे हैं। मैं तो ये जो 2-4 घटनाएं बताई हैं, हर रोज ऐसी जितनी घटनाएं हो रही हैं, उनसे हर रोज एक ग्रंथ बन सकता है बहुत बड़ा, शायद वो भी कवरेज है। जो सारे मुल्कों की इतनी घटनाएं होती हैं, इतने अपराध हो रहे हैं, वह अपनी जिन परंतु पतनकारी गतियों के अधीन है, उनका कोई ज्ञान नहीं रखते। वो ही इनको ये नहीं पता कि हम क्यों ये गतियां कर रहे हैं, वो कोई बिल्कुल उसका ज्ञान नहीं रखते। तब मनुष्य जगत की इस नितांत अंधकारग्रस्त महाबुद्धि, महापतित और महाहानिकारक दशा में भगवान के आविर्भाव का जो आपने वो आविर्भाव के बारे में बता रहे हैं कि मेरे आविर्भाव
क्यों मेरा आवश्यक था? हानिकारक दशा में उच्च परिवर्तन लाने और उसमें एक पूर्णतः नए और शुभ युग की उत्पत्ति करने के लिए, तो ऐसी जगह में उच्च परिवर्तन लाने के लिए उसी मनुष्य जगत से ही गुरु महाराज मनुष्य जगत से ही आए, उसी मनुष्य जगत से ही, परंतु उससे ऊपर जिन सच्ची और अद्वितीय देव शक्तियों से विशिष्ट देवात्मा के आविर्भाव की आवश्यकता थी, उन सच्ची और अद्वितीय देव शक्तियों से विभूषित अब देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। भगवान फरमाते हैं कि सारा नेचर के विकासकारी भाग का देन है, जो प्रोग्रेसिव नेचर, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है नेचर का, जो प्रोग्रेसिव नियम है, उसके अंदर मुझे देव शक्तियाँ मिली और मेरा आविर्भाव हुआ है। इसकी क्यों नितांत आवश्यकता थी, वो परम पूज्य भगवान देवात्मा ने पहले बता दिया है, और उससे आगे भी पूज्य भगवान ज्ञान दे रहे हैं। और ये फरमा रहे हैं पूज्य भगवान कि सारे विश्व में शक्ति की लीला जारी है, सारे विश्व में नजर नहीं आती, सारे विश्व में शक्ति की लीला जारी है। हर एक शक्ति, चाहे वह भौतिक हो चाहे जीवनी कार्यकारी रूप में हो, एक दूसरे प्रकार के अस्तित्वों को परिवर्तित करती है। ये विकास कर्म क्या है जिसमें देवात्मा आए हैं, वो शक्तियां हैं काम करती, जो अस्तित्वों को परिवर्तित करती हैं और अपनी क्रिया से आप भी परिवर्तित होती है, शक्ति खुद भी बेटर बनती है। ये ऐसा अद्भुत ज्ञान पूज्य भगवान ने दिया है, इसके विचार करके माइंड एकदम विकसित, एकदम छलांगे मार के विकसित होने लग जाता है कि जो शक्तियाँ अस्तित्व को बेहतर करती हैं वो अपने आप भी बेहतर होती हैं। मैं बोल बोल के, मेरी शक्ति है ये बोलने की, मैं बोल बोल के अगर दूसरों की भलाई करता हूँ तो मेरी अपनी शक्तियाँ भी बेहतर होती चली जाती हैं। ये नेचर पूज्य भगवान वो समझा रहे हैं कि ये मेरी, इसलिए सारे विश्व में प्रत्येक समय परिवर्तन चक्र जारी रहता है, प्रत्येक समय परिवर्तन चक्र जारी रहता है। परिवर्तन विश्व का सर्वव्यापी नियम है। इस परिवर्तन से कोई अस्तित्व बनता और कोई बिगड़ता है, ये अज्ञानता है, मनुष्य में ज्ञान ही नहीं है। ये जो आत्म अंधकार बताया है पूज्य भगवान ने, जो अज्ञानता बताई है, जो अबोधता बताई है, वो ये है कि हर अस्तित्व बदल रहा है। जब हम हर अस्तित्व को कहते हैं तो अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। वो जैसे कोई गिन रहा था कि मेरी 15 आदमी थे, अब तो हम 14 ही रह गए, वो 14 वो अपने आप को गिनता ही नहीं था। वो कहते जी एक आदमी कम हो गए, 14 ही रह गए। ये जब वो कहता हर अस्तित्व बदल रहा है, हर अस्तित्व बदल रहा है, तो इंसान सर नीचे करके ये नहीं सोचता कि मैं भी बदल रहा हूँ, मैं हर अस्तित्व में हूँ, हर अस्तित्व बदल रहा है तो मैं भी बदल रहा हूँ। और इस परिवर्तन से कोई अस्तित्व बनता और कोई बिगड़ता है। ये ऐसी अद्भुत शिक्षा है। ये फर्स्ट टाइम परम पूजनीय भगवान देवात्मा के आविर्भाव से ये दुनिया में शिक्षा आई है कि परिवर्तन से हर अस्तित्व बदलता है और बदलकर या बनता है या बिगड़ता है। अब हर अस्तित्व में मेरा अस्तित्व भी शामिल है, आप सबके अस्तित्व भी शामिल है। अब क्या आपको फिक्र है कि आपका अस्तित्व बिगड़ रहा है कि बन रहा है? परिवर्तित तो हो रहा है, और परिवर्तित होके बिगड़ रहा है कि बन रहा है, इसकी अगर चिंता नहीं है तो ये आत्मिक अधिकार है, आत्मिक अबोधता है, ये अधर्म की अवस्था है, ये तो अंधेरे की अवस्था है। यही न पता हो कि ये बनता है या बिगड़ता है, तो मैं बन रहा हूँ कि बिगड़ रहा हूँ। अपने आत्मा का ज्ञान ये है कि मेरा आत्मा बन रहा है कि बिगड़ रहा है। बनने के कर्म को विकास और बिगड़ने के कर्म को विनाश कहते हैं। शक्ति का कार्य अटल है। आगे परम पूजनीय भगवान देवात्मा शक्ति के ज्ञान को देते हुए बड़ा कीमती ज्ञान दे रहे हैं। श्री देवगुरु भगवान के आत्मा में
विश्व के प्रकाश विकास क्रम के अनुसार जिन विचित्र देव शक्तियों का आविर्भाव हुआ है, विचित्र शक्तियों का आविर्भाव हुआ है, वो विचित्र शक्तियां हैं सत्य का अनुराग, शुभ का अनुराग, और इसकी विपरीत शक्तियां हैं सत्य का विराग और अशुभ का विराग। ये जो शक्तियां हैं, विचित्र शक्तियां का आविर्भाव हुआ है, वह जैसे उनके आत्मा को हिलाती हैं। शक्तियां तो हिलाएंगी, जैसी शक्तियां होंगी, ये शक्तियां जैसे उनके आत्मा को हिलाती हैं अथवा उनमें गति पैदा करती हैं, वैसे ही वह औरों को भी हिलाने और उनमें गति उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखती हैं। भगवान देवात्मा के आविर्भाव से विश्व को ये मिला कि सत्य और शुभ के अनुराग जैसे देवात्मा को हिलाते हैं। उनके प्रभाव से जो अधिकारी मनुष्य आत्मा है, उनको भी ये प्रभाव हिलाते हैं। उनके उपदेशों को सुनकर, उनके लेखों को पढ़कर और कितनी बार उनके पुण्यमय मुख को देखकर। जिसने जो अधिकारी आत्मा थे, जब परम पूज्य ने भगवान देवात्मा के पवित्र दर्शन किए तो उनको देखकर अथवा उनके समीप रहकर हजारों आत्माओं में परिवर्तन आया है। अब इन शक्तियों की हरकत से, इन शक्तियों की मौजूदगी से भगवान देवात्मा का आविर्भाव इन आत्माओं में परिवर्तन पैदा करने के लिए, ये जो नीच शक्तियाँ ये घुल खिला रही हैं सारी दुनिया में, उसकी जगह पर सात्विक शक्तियाँ उत्पन्न करके सारी दुनिया को बदलने के लिए परम पूज्य भगवान देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। उनके उपदेशों को सुनकर, उनके लेखों को पढ़कर, उनकी बात उनके पूर्ण मुख को देखकर अथवा उनके समीप रहकर हजारों आत्माओं में परिवर्तन आया है। एक बार परम पूज्य भगवान देवात्मा स्टेशन पर बैठे थे, तो इर्द गिर्द लोग खड़े थे, कर्मचारी खड़े थे, तो जो स्टेशन के प्लेटफार्म था, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। उनका इंप्रेशन ऐसा था, ये पुण्यमय मुख का प्रभाव। इंसान की जितनी फीलिंग्स हैं वो फेस पर प्रकट होती हैं, इसलिए अंग्रेजी की ये कहावत है कि फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस पर तो उसकी शक्तियाँ प्रकट होती हैं, और शक्ल देख के ही कई बार हम सोचते हैं, हमारे गांव में ऐसी बातें होती थी कि आज पता नहीं कितने बच्चे लगे हैं, रोटी नहीं लगी। और कोई आदमी ऐसा घटिया जो है वो मिल जाता था तो ये तो इंसान पहचान लेता है कि ये बहुत घटिया आदमी। तो लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो एक जन बहुत कोई मैच्योर से आदमी थे, वे कर्मचारी के पास आए, उन्होंने पूछा कि ये जो बेंच पे बैठे हैं इनकी तारीफ क्या है। तारीफ उर्दू में कहते हैं कि इनका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं, इनकी तारीफ क्या है। वो कर्मचारी बड़े सूझवान थे, वो कहने लगे जी यही तो मुश्किल है कि हम इनकी तारीफ नहीं कर सकते, कि ये इतने महान हैं, ये इतने महान हैं कि हम इनकी तारीफ कर ही नहीं सकते। एक बहुत बड़े जन ने कहा था कि परम पूज्य ने भगवान देवात्मा को हजारों लोगों के बीच में खड़ा कर दो और एक बच्चे को कहो जिसको होश वाश हो, बच्चे को कहो कि इस जो मजमा है इसके लीडर को पहचानो, तो झट जाके देवात्मा को हाथ लगा दे। तो कैसी पर्सनैलिटी। तो ये मुझे भगवान फरमाते हैं कि मेरे उपदेशों को देख सुनकर, मेरे लेखों को पढ़कर, मेरे पुण्य मुख को देखकर हजारों आत्माओं में परिवर्तन आया है, और लव एट फर्स्ट साइट हुई है। और जो भगवान देवात्मा के पहली बार दर्शन से उनको भगवान देवात्मा की महिमा नजर आ गई। उनके एक व्याख्यान, अब भगवान देवात्मा अपने जीवन की घटना लिख रहे हैं, नहीं कितनी कमाल की घटना है। उनके एक व्याख्यान व उपदेश के समय नाना प्रकार के लोगों ने उनकी इन शक्तियों के प्रभावों को अनुभव किया है। अब परिवर्तन कैसे आते हैं। भगवान देवात्मा बैठे हैं, भगवान देवात्मा उपदेश दे रहे हैं, तो उनके प्रभाव फैल रहे हैं और लोगों ने इन शक्तियों को अनुभव किया है।
आज मैं कनल जी का एक लेख पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि कोई माने ना माने, कोई माने ना माने, किसी को विश्वास आए ना आए, मैंने तो भगवान देवात्मा के देव रूप से देव ज्योति की किरणें निकलती दिखी है। अब ये जो अधिकारी हैं वही तो देख सकते हैं कि देव ज्योति की किरणें निकलती दिखी है। मैंने वो कटिंग निकाल के रखी हुई है कि ये भगवान देवात्मा का व्यक्तित्व है। तो हजारों आत्माओं ने इसको अनुभव किया, एक जन नहीं। अब भगवान देवात्मा एक घटना बता रहे, एक जन ने जो वासनाओं का दास था, एक बार कहा था कि जब उनके उपदेशों को सुनने जाता था, अब इसलिए भगवान देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। भगवान देवात्मा के मैं एक नया युग उत्पन्न करने के लिए दुनिया में आया हूँ। मुसीबत ये है कि अभी तक भगवान का मैसेज दुनिया में नहीं पहुंचा। मैसेज पहुंचने की जरूरत है। जिस वक्त मैसेज पहुंच गया, लोगों ने उसको कैच कर लिया और उसको एडवर्टाइज हो गया, लोगों को पता लग गया कि भगवान की शक्तियों में एक करामात है, तो नया युग उत्पन्न हो जाएगा। उसको कहा भगवान ने, देवराज आएगा, मुझको यकीन है। वासनाओं का एक बार कहा था कि जब उनके उपदेशों को सुनने जाता था, तब मेरी कुछ और ही हालत होने लगती थी। भगवान के उपदेशों को मैं वर्णन तो हमको सारी क्या ही, ऐसा मालूम होता था कि मेरा दिल उनकी तरफ खिंचा जाता है और उस पर उनका अधिकार होता जाता है। मैं ऐसे समय के आने पर झट वहां से उठकर भाग जाता है। उस जन ने कहा कि मेरे ऊपर इतना हर परम पूजनीय भगवान देवात्मा जब अपील करने लगते थे दान की, तो कहते थे तुम अपनी जीभ को काट मार लो, मैंने दान मांगना, देना मत। लेकिन उनकी शक्तियों का इतना प्रभाव होता था कि इंसान खुद प्रभावित हो जाते थे। तो वो जन लोग उठ के भाग जाता था। उससे किसी उनको भेजा कर्मचारी ने जाके पता करो तो ये बीच में सभा से उठ के क्यों भाग जाता है। उसे पता किया, वो कहने लगे मैं एक दिन जब सुनता रहा, बैठा रहा, तो मैंने सोचा कि मैंने अपने व्यापार में एक आदमी से 1.25 रुपये की ठगी की। अब 1.25 रुपया उस वक्त तो बहुत था। जब ढीला हमें पॉकेट मनी मिलती थी, उससे 50-60 साल बाद जब ये घटना हुई, तो हमें एक ढीला मिलता था जेब में। सारा दिन स्कूल में खर्च करने के लिए ढीले में पाइयाँ भी होती थी, रत्तियाँ भी होती थी, और आपने तो सुनी भी नहीं होगी, कौडियाँ भी होती थी, उसे कौडियाँ भी थी। तो वो एक ढीले में उसको के 1.25 रुपये का मैंने ठगी की है। और कहते मैंने 1.25 रुपया उठाया और उठा के मैं उसके पास चला गया, उसको अपना 1.25 रुपया ले लो, मुझे बख्शो। मेरे तो अंदर ऐसा तूफान आ गया है परम पूजनीय भगवान देवात्मा। यहाँ जब हम ये ढूंढते थे अपना मकान, जैसे हमारे पास कोई घर नहीं था, कोई जगह नहीं थी सभा कराने के लिए, तो मैं और मेरे नौजवान साथी श्रीमान जवाहरलाल जी, हम दोनों ढूंढते गए एक जगह। कई जगह पूछा, वो कहने लगे आप दोनों हैं क्या काम करते हो? कि प्रचार का काम करते हैं, धर्म प्रचार का काम करते हैं, मैरिड है? नहीं, जब सारे इनकार कर देता था। और फिर हमें कोई जगह ही किराए पर नहीं देता था। भाई 2 नौजवान वी वर इन अवर 20s और वो हमें दोनों को कोई जगह ही नहीं देते थे। तो एक पुराने बाजार में जब ढूंढते हम एक घी वाली की दुकान पर पहुंचे। उसको कहा जी कि ये किसी ने बताया था इसका चुबारा है, शायद वो दे दे। मैं कहा जी हमें कोई कमरा जगह किराए पर चाहिए। उससे हैं कौन है? मैं कह जैसे प्रचार काला प्रचार करते हैं, मैं कहीं देव समाहिता करते हैं, परम पूजनीय भगवान देवात्मा करते हैं, वो अद्वितीय आविर्भाव हुए हैं, दुनिया को उनकी बड़ी ज़रूरत है। हमने उपदेश देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि रुक जाओ, तुम उस समाज से तो नहीं आए कि जो देवीचंद जहाँ जाता है। मैंने कहा देवीचंद जी तो हमारे कर्मचारी हैं, देवीचंद जहाँ जाता है उससे तो नहीं आए।
वो बदनी का रहने वाला है, वो उसके बारे में हमें पता है कि उसका बेटा भी जाता है आपके पास, उस समाज से आए हैं। तो कहते मैं आपको घटना बताता हूँ, आप मेरे पास क्या उपदेश दोगे। कहते देवी चंद एक बार मेरे पास आया और उसने कहा कि लोग ये छिटाकी का बट्टा, दुकानें होती हैं छोटी छोटी किराने की, ये छिटाकी का बट्टा मैं तुमसे उधार मांग के ले गया था, भाई मेरे पास बट्टा नहीं, तो मैंने, तुम भूल गए, मैंने दिए ही नहीं। अब मैं जाके देव समाज की सत्संग में होके आया हूँ, ये अपनी छिटाकी का बट्टा ले लो। कहते देवी जन वो है, अगर वो समाज है तो बताओ वही समाज है। कह जी वही समाज है। तो कहते फिर पता आगे क्या हुआ। आगे कहते वो सेठ थे, लाला जी थे, घी बेचते थे, बड़े तगड़े से थे। कहते आगे क्या हुआ, मैंने एक शेर का बट्टा छुपा के रखा हुआ था, वो मेरी तो वो शिकायती वापस करके आया, तो मैं उस शेर का बट्टा उठा के उस दुकान पे चल पड़ा। तो ये भैया तू ये क्या हुआ, अगर इसके लिए ये काम बुरा है तो मेरे लिए भी बुरा है। और फिर वो कहते मैंने वो शेर का बट्टा वापस किया, मेरे दिल को शांति आ गई। तो अगर आप उस समाज से संबंध रखते हैं तो फिर तो आप चुबारा ले लें, महीने का कितने 10 रुपये किराया होगा। तो फिर जब महीने के बाद हमने किराया देने की कोशिश की तो कहते आपने किराया नहीं देना है, आप जिस गुरु का प्रचार करते हो तो वो बड़े महान हैं, हमने उससे वो नहीं देना। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि ऐसे परिवर्तन वैसे ही श्री देवगुरु भगवान अपनी युवावस्था ही अपने प्रोक्त शक्तियों के द्वारा आत्माओं में परिवर्तन पैदा कर दिया करते थे। उस वक्त अभी उन्होंने जीवन पर धारण नहीं किया था, अपनी देव शक्तियों के द्वारा आत्माओं में परिवर्तन कर दिया करते थे। और जब ये मैं सर्विस करता था तो हमारे क्रिश्चियन मेजर थे इंचार्ज, तो वो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया कि मैं उसको बुलाऊँ। कहते तुम उन लोगों को पैसे क्यों भेजते हो, उन लोगों को पैसे क्यों भेजते हो जो मनी ऑर्डर वापस कर देते हैं। ये तुम्हारा मनी ऑर्डर तीसरे बार वापस आया है। आर्मी में डिसिप्लिन भी बहुत होते हैं। मैंने कहा जी बात ये है, मेरी मजबूरी है कि 5 रुपए का ये मनी ऑर्डर मैं रख नहीं सकता। कहते क्या हुआ है, क्यों नहीं रख सकते। मैंने कहा जी ये पोस्टमैन शुरू में कभी 1.5 साल पहले जब मैंने सर्विस ज्वाइन ही की थी तो उस वक्त मेरे घर से 5 रुपए का मनी आया था कि मेरे पास तो घर गुजारा नहीं था खाने का, महीना तो तनख्वाह मिलने में लगना था। तो महीने में मैंने घर से 5 रुपये मंगाए थे पॉकेट एक्सपेंस के लिए। तो वो पोस्टमैन जो था वो गलती से 10 दे गया, वो 2 नोट जुड़े हुए थे। तो बाद में मैंने उनको रख लिए, चलो ठीक है 5 की बजाय 10 आ गई। लेकिन जब से मैं अपने गुरु के दरबार में गया हूँ ये 5 रुपये मैं रख नहीं सकता, मैं 7 रुपये करके भेज रहा हूँ। और अब मैं वो कहते फिर ऐसा फंड निकाल लो कि तुम पोस्टमैन वेलफेयर फंड में भेज दो। और फिर हमने वो पोस्टमैन वेलफेयर फंड में वो 7 रुपये, परम पूजनीय भगवान देवात्माओं की शक्तियों की एक करामात है। वो कहते हैं कि मैं तो मेरी तो युवावस्था जब जीवन व्रत धारण नहीं किया था तब भी कुछ परिवर्तन पैदा हो रहे थे मेरी शक्तियों से, और तब अब पूजनीय भगवान को अपनी शक्तियों का पता नहीं था। और पूजनीय भगवान को आहिस्ता आहिस्ता अपने देव रूप का और अपनी शक्तियों का और अपनी असली जो उनकी नेचर योग्यताएं हैं उनको पता लगा। और उन्होंने सतपास देव, ये जो हमारे पास जो मूल वाक्य है, मूल वाक्य को हम मानते हैं, वो एको ही देवात्मा सतदेवा सदैव ज्योति तेजस सूर्या साहिबे का सद्धर्म शिक्षिका सर्वांगात्मिक कल्याण करता है। ये सन 1926 में दिया भगवान, 1926 में। उनका बर्थ 1850 में हुआ था, 76वें साल की अपनी उम्र में, और जीवन व्रत 1850 में किया था। 1882 में किया था, तो 1926 में कितने साल होते हैं। इतने साल बाद उनको अपने सतपास देव होने का रूप का पता चला। तो शुरू से ही भगवान फरमाते हैं कि मेरी शक्तियों से युवावस्था में परिवर्तन आते हैं। तो मैंने कुछ परिवर्तन उनसे लिखे हुए हैं, ये मैं आपको थोड़ी सी घटनाएं बताता हूँ।
भाई अमर सिंह जी ने जब पूज्य भगवान ने जीवन पर धारणा भी नहीं किया था, और श्री भाई अमर सिंह जी की उम्र 15 साल की थी, 15-16 साल, तो उन्होंने उनके प्रभावों से ये सब सुन के ये खड़े होकर कहा था कि मैं अपने आप को हलाक नहीं कर सकता। ये है देव शक्तियों के प्रभाव। हलाक क्या होता है कि मैं अपने को कत्ल नहीं कर सकता, मैं अपने को मार नहीं सकता। उनको ये नजर आया कि मैं नीच गतियाँ करके अपनी आत्मा कर। भाई अमर सिंह ये युवावस्था के परिवर्तन पूज्य भगवान फरमाते हैं। सरदार जमीर सिंह जी ने खड़े होकर बहुत कुछ बयान किया, वो युवावस्था में ही परिवर्तित हो गए। और जब सभा सुनी पूजनीय भगवान की, तो उनके पास अभी उस वक्त दान करने को कुछ नहीं था, तो वो अपनी रिंग लगा उतार के दान करके चले गए थे। और फिर बड़े दानी यहाँ बने। आज तक देव समाज में जो बड़े बड़े दानी हुए हैं, 5 बड़े दानी हुए हैं, तो 5 बड़े दानियों में उनका एक नाम है। 3 जनरेशन उनके, और वो युवावस्था में परम पूजनीय भगवान देवात्मा श्रद्धा जी, जिनका कमाल का परिवर्तन था। अब पूजनीय भगवान ने फरमाया है कि मेरे पुण्य मुख को दर्शन करके, मेरे उपदेश सुन के, मेरे लेख सुन के ही आत्मा में परिवर्तन आते हैं। तो श्रद्धा जी ने क्या देखा था पूजनीय भगवान का? 13-14 साल की उम्र में पहली दफ़ा पूजनीय भगवान की उपासना में शामिल हुई। पूजनीय भगवान को बोलते देखा तो सभा खत्म हो गई, जार रोती थी। उन्होंने खुद लिखा अपना जीवन चित्र, अपने जीवन चित्र का इतिहास लिखा जितनी देर जिंदा रही, कि मैं भगवान देवात्मा की तरफ इतनी आकृष्ट हो गई, उनके देवरूप की तरफ मैं जार रोती थी और मैं उनसे जुदा नहीं होना चाहती थी। और फिर उन्होंने क्या है इतिहास रचा है। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा जब उनका ध्यान हुआ तो नंगे पांव उनका सम्मान करने के लिए शमशान घाट गए थे, और कई लोग साथ थे। और किसी ने ये नहीं देखा कि वहाँ जब किसी कर्मचारी ने बताया कि श्रद्धा जी की राख की ढेरी वहाँ पर पड़ी है, तो लोगों ने भी सुना, पूजनीय भगवान ने भी सुना। पूजनीय भगवान ने अपना जूता उतार दिया कि इतने सम्मान के योग है। ये परिवर्तन युवावस्था में आए थे। पूजनीय भगवान फरमाते हैं शुरू से और आखिर तक। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ के सुनाया, ये 39 नंबर, जिसमें आविर्भाव क्यों जरूरी था, भगवान फरमाते हैं, उससे अगला चैप्टर 40 है। वो परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने लिखा है कि जो परिवर्तन मेरे जीते जी आने शुरू हुए हैं, जो जीते जी मेरे परिवर्तन आने शुरू हुए हैं, मेरे देवलोक गमन के बाद ये जारी रहेंगे। ये देव प्रभाव मेरे लोगों को मेरे डायरेक्ट देवलोक से भी मिलते रहेंगे, और मेरे प्रभाव जो हैं वो मेरी रचनाओं में भी हैं, मेरे उपदेशों में भी हैं, मेरे भजनों में भी हैं। सब अधिकारी आत्माओं को ये मिलते रहेंगे। स्वामी गोविंद राम जी आए, उन्होंने जो ये वो हैं कि जिन्होंने अपने मुंह पर स्याही लगा के शहर में बैठ गए थे कि मैं अंदर से इतना ही। बजरंग बिहारी भी आए, जवानी की उम्र थी, सभा भी नहीं सुनी पूजनीय भगवान की। पूजनीय भगवान ने दीवान के यहाँ जहाँ भी ठहरे थे तो सत्संग किया, कई 100 आदमी शामिल हुए। तो ये रिश्तेदार थे डिप्टी कमिश्नर के, और वहाँ से बग्गी में चले तो रास्ते में बारिश बहुत हो गई, उसकी वजह से लेट हो गए। तो जब आए तो पंडाल में सभा के हाल में पूजनीय भगवान उपदेश खत्म करके बैठे थे। उन्होंने दर्शन किए, दर्शनों से ही इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए कि उनकी श्राद्ध की सभा भी फिर पूजनीय भगवान ने करवाई और कहा पूजनीय भगवान मेरे गाँव चलो। ये भगवान फरमाते हैं कि मेरे दर्शनों से, मेरे उपदेशों से, मेरे लेखों से आत्मा में परिवर्तन आता है। और अभी आगे चल के जब भी समय होगा वो बताऊँगा। ये लोग एक एक लेख पढ़ के बदल गए। शरद श्रीमान के सरदार जबीर सिंह जी ने वो लेख पढ़ा था कि इंसान तो गाफिल मत रहे, तुम शरीर नहीं है। हम तो सिर्फ शरीर समझते हैं अपने आप को, और जो कोई आत्मा जीवनी शक्ति उनको पता नहीं है। तो केवल शरीर नहीं है तो आत्मा भी है, और उसी से बदल गए। इस लेख ने कईयों को बदला है। एक जन ने मुझे कहा कि बठिंडा मंदिर के आगे से मैं गुजर रहा था और उसके आगे बोर्ड लगा था कि ऐ मनुष्य तो केवल शरीर नहीं है। मैं सोच के पढ़ता, और फिर वो कर्मचारी बने समाज के।
सेवक बने, कर्मचारी बने, एक लेख से ही बदल जाते हैं। सोलन की सभा में, सोलन की सभा यह हो रही थी तो एक जन उठ के खड़े हो गया, हमारे आगरे का ही थे वो। बड़े दृश्य देखे हैं पूज्य भगवान के प्रभाव के परिवर्तनों के। एक जन खड़े हो गए, उन्होंने जाके अपनी जो जूतियाँ जहाँ पड़ी हैं उनसे जूता उठा के अपने सर पे मारना शुरू कर दिया। मैंने अपने बड़ी मुश्किल से लोगों ने उठा के उनको समझाया बुझाया कि ये रास्ता नहीं है, जूते मारना कोई रास्ता नहीं है, उच्च दुख पैदा होना चाहिए और आपको परिशोध करना चाहिए। तो मैंने अपने परिवार के संबंध में बड़ी नीच गतियाँ की हैं। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के ये जो परिवर्तन हैं, ये भगवान इशारा करते हैं। मैंने तो बहुत परिवर्तनों के दृश्य देखे हैं। जो माता पिता को अपमान करते थे वो श्रवण कुमार पुत्र कहलाए। हमारे पास थे श्रीमान, वो जब आए समाज में आए तो बड़े अजीब ढंग से आए थे, मेरे को बहुत तंग किया करते थे। परम पूजनीय भगवान देवात्मा एक किताब थी, वो सिगरेट पी के मेरे दफ्तर में धुएं छोड़ देते थे, तो मैं जाके बाहर खड़ा हो जाता था। मैंने उनसे कहता था सिगरेट, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि तुम्हारा दफ्तर है ये? नहीं, मैं क्या गवर्नमेंट का है। तो फिर मेरी सीट भी इसी में ही है, इसी दफ्तर में है। तो मैंने कहा भाई फिर मेरे को नुकसान पहुँचाना तो नहीं। जैसे कहते आपको पानी पीने का राइट है, मुझे सिगरेट पीने का राइट है, मुझे ऐसे सिगरेट पीने का राइट है। मैंने कहा अच्छा भाई राइट हो गया। किसी तरीके से उनको किताब दे दी, तो किताब उनकी पूजनीय भगवान की। कहते मेरे आने पूजनीय भगवान ने कहा मेरे जाने के बाद भी परिवर्तन आते रहेंगे, और परिवर्तन आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि परिवर्तन आ रहे हैं। परम पूजनीय भगवान देवात्मा को 40वां चैप्टर में आज पढ़ रहा था, भगवान भक्त मेरे देवलोक गमन के बाद इन किस्म के परिवर्तन लोगों में आएंगे और इन साधनों से आएंगे। तो वो उन्होंने एक दिन मुझे कहा, मेरे ही ऑफिस में थे, मुझे एक दिन की छुट्टी ले दो, एक दिन की छुट्टी ले दो। मैंने कहा क्या करना है तुम्हें छुट्टी में? कहते आप छुट्टी ले दो फिर मैं बताऊँगा। मैंने उनको एक दिन की छुट्टी ले दी, तो जाने से पहले कहने लगे चलो मेरे साथ बाजार चलो। बाजार गए, बहुत बढ़िया किस्म के 2 हार खरीदे। आगरे उनका घर ग्वालियर में था, उनके पेरेंट्स ग्वालियर रहते थे। इतने बढ़िया हार खरीदे, बनवाए इतने बढ़िया हार। मैं कहा ये हार क्या करोगे? कहते मम्मी पापा के लिए, तो मम्मी पापा के लिए लेके जाना हूँ। आगरा से वहाँ ग्वालियर लेके जाएंगे, और मिठाई खरीदी, पेठा मिलता है वहाँ उसी बाजार में जहाँ फूल थे, और मिठाई खरीदी और मिठाई, 3-4 डब्बे लिए, हार पैक करवाए, सजाए। कहते अब मुझे गाड़ी में चढ़ा दो, 4 बजे गाड़ी जाती है तो 3:30 बजे मुझे गाड़ी में चढ़ा दो। और आके मैंने पूछा जब जी कैसे रहे, तो वो कहने लगे जी जब मैं जाके मैंने चौकी सजाई। ये कैसे पूजनीय भगवान के प्रभाव। जाके मैंने चौकी सजाई, चौकी पे अपने माता पिता को बिठा दिया, उनके पाँव धोए, उनके पाँव अपने तौलिए से साफ किए, बढ़िया से उनको टीके लगाए, उनको प्रणाम किया, और उनको खिलाया पिलाया, मिठाई खिलाई। और लेट के मैंने अपनी माँ से कहा, माँ जब तुम दूध देने आती थी तो अगर मेरे दूध के गिलास में दूध कम होता था तो मैं फेंक के मारता था। मैं वो हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ, क्योंकि घर में गाय तो एक ही थी। अब एक आत्मा का परिवर्तन का इतिहास है। गाय तो एक ही थी, और वो जितना दूध देती थी सारे बहन भाइयों में बांट के देना। तो कहते मेरा जो आधा होता था गिलास पानी तो यूँ फेंक देता था, दबा हो जाओ। तो मैं भी कहता था मैं बदल गया। वो कहते जब मैं ये साधन कर रहा था, हमारा मोहल्ला था क्लोज मोहल्ला, और छत पे आके पड़ोसी अड़ोसी खड़े हो गए, सारे आ रहे चलते भी इनके घर में आज क्या हो रहा है, ये चौकियाँ सज रही हैं, ये हार आए हुए हैं, ये मिठाई आई हुई है, इनका बेटा आया हुआ है, क्या हो रहा है। तो कहते जब उनको पता चला कि अपने माता पिता, तो कहते वो हाथ जोड़ के कहते थे कि तोमर साहब, उनका नाम शिव सिंह तोमर था, तोमर मेरे बच्चे हमें ले जाओ, जिस गुरु की शरण में तुम गए हो मेरे बच्चों को भी वहाँ जाके ले जाओ। और आखिर में उन्होंने अपने भाइयों के साथ पूजनीय भगवान के मिशन में जीवन भेंट कर ली। एक और इनके साथ ही घटना, मेरे पास तो बहुत घटनाएं। घटना देखी तो एक मैं उनके घर जाया करता था,
वो प्रचार कर रहे, तो उनकी धर्मपत्नी नहीं मेरे से बात करती। कहते आप कैसा प्रचार करते हैं? मैंने कहा जी हम तो धर्म का प्रचार करते हैं। आपके मेंबर हैं ये? मैं कहा नहीं, मेंबर तो नहीं बने, सेवक नहीं बने, अभी कोई श्रद्धावान है। अच्छा कहते हैं फिर ठीक है, अगर आपके मेंबर ऐसे हैं तो फिर आपका धर्म कैसा है? मैंने एक दिन मैंने देखा कि वो पति पत्नी दोनों सभा में, मैं कहीं तो विरोधता करती हैं, ये तो हमें वेलकम ही नहीं करती थी, ये आज सभा में क्यों आ रही हैं? मैं चलो आके बैठ गई। जब मैंने सभा कराई तो सभा करा के मैंने बोलता नहीं, हाउ कैन आई फॉरगेट, ये पास्ट है मेरा। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने मेरा ऐसा पास्ट बनाया है, उस बुनियाद पे मैं बैठा हूँ, उस काम पे मैं बैठा हूँ, और उसकी ये मुझे उसके फल मिल रहे हैं। तो मैंने जो सभा कराई तो कहती भाई साहब मैं आपके लिए अपमानकारी साबित हुई। मैंने कहा क्यों? कि आप इनको मिलने आते थे तो ये मेरे ऊपर जुल्म करते थे, किसी ना किसी बात से मेरे ऊपर जुल्म होता रहता था। तो मैं सोचती थी कि ये भी इनके साथी हैं। तो आज मैं आपका एक तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ, एक मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्यों मैंने क्यों क्या हुआ है? कहती देखो ये संगत बैठी है, 25 थे 40 होते थे, कि डॉक्टर साहब बैठे हैं। कहते ये डॉक्टर साहब बुजुर्ग हैं, ये मिसेज डॉक्टर रेणुका देवी जी बैठी हैं, ये मैं आप शिष्टाचार नहीं मुझे इजाज़त देता, मैं लेडी हूँ, मुझे शिष्टाचार इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं अपनी पीठ के पीछे से कपड़ा उठा के दिखाना चाहती हूँ, ये मिसेज रेणुका देवी जी को ये बता देंगी कि आपने इन्होंने क्या देखा है। कहते मेरी पीठ पे सोटियों की लसें पड़ी और ये इन्होंने मारी, सोटियों की लसें। और डॉक्टर रेणुका देवी जी रो पड़ी उसको देख के, कहते ये दिखाने नहीं आई मैं इतनी दूर से ये दिखाने नहीं आई, मैं ये दिखाने आई हूँ कि आज सुबह इन्होंने मेरे सामने लेट के रो के मुझसे माफ़ी मांगी। मैं ये बता दें कि आप ये देखो यहाँ से चले हैं हम, और मैं ये बताने आई हूँ कि आपके जो गुरु हैं उन्होंने ये कमाल किया है कि उन्होंने लेट के मेरे से रो के माफ़ी मांगी है। और आज रात सारी रात जागते रहे हैं, तकरीबन सारी रात जागते रहे हैं। और फिर उन्होंने अपने पर्स के जो कुछ भी था उसमें से एक थप्पा सा कागजों का निकाला। कहते 20 सफ़े की चिट्ठी हानि परिशोध की उन्होंने मुझे लिखी। 20 सफ़े लिखे हैं कि मैंने ये जुल्म किया और मुझसे माफ़ी मांगी है। और 20 सफ़े की ही चिट्ठी कहती मेरे पास पड़ी है जो इन्होंने अपनी माँ को लिखी, अपनी माता जी के संबंध में लिखी है, उनके उपकारों के लिए लिखी है, और उनके ऊपर संबंध में कोई सख्त बोल रहे हैं उसके बारे में लिखी है। मैं आज ये बताने के लिए आई हूँ क्योंकि जहाँ वो रहती थी मिलिट्री एरिया में, वो 7-8 किलोमीटर दूर था और वो आना भी मुश्किल था। साइकिल में बैठ के पीछे कहती मैं जिद करके आई हूँ, छोटे 2 बच्चे हैं, घर में अकेले हैं, घर में दुखी होते हुए बेचारे, लेकिन नहीं, मैंने कहा जिस गुरु ने ये संगत सजाई है, जिस गुरु ने ये संगत सजाई है, जिस गुरु ने ये ऐसे आत्मा पैदा की है, उस गुरु का धन्यवाद जाके कराए जाके। कहते ये फोटो है, आप सब लोग तर गए, उसकी पुकार मुझे आज तक याद है, सभा में पुकार, आप सब लोग तर गए, आप सब लोग तर गए, आप सब लोग तर गए, इस गुरु को न छोड़ना, इनकी इस गुरु को न छोड़ना, ये मैं आह्वान करने के लिए आई हूँ। तो धर्म संबंधियों, पूज्य भगवान ने ये फरमाया है कि मेरी शक्तियों से आत्मा में परिवर्तन होता है, और मेरी शक्तियों से आत्मा में परिवर्तन आता रहेगा अगर वो नियम पूरे करते रहेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन तो शुरू हो जाते हैं आने, परिवर्तन तो शुरू हो जाते हैं आने, लेकिन ये परिवर्तनों तक ही लिमिटेड रहते हैं। वो परिवर्तनों तक लिमिटेड क्यों रहते हैं कि ये जो परिवर्तन ऐसे आते हैं, ये आदमी चाहे नहीं थे, सोचे नहीं थे, मांगे नहीं थे, ये तो किसी विधि से वो उनको मैसेज मिल गया और वो आके वहाँ पर सत्संग में बैठ गए, और सत्संग में बैठने के बाद उनको सभापति के या गुरु महाराज जी के या किसी और के प्रभाव मिल गए, तो ये परिवर्तन आ गया। उनको ये नहीं पता लगा
कि देवात्मा के देव प्रभाव मुझे मिले हैं और उनसे मुझे परिवर्तन आया है। इसको पूज्य भगवान ने लिखा है कि ये निराकांक्षित परिवर्तन है। इस परिवर्तन को आपने सोचा नहीं, चाहा नहीं, मांगा नहीं, ये निराकांक्षित परिवर्तन है। और अगर ये निराकांक्षित ही रहा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी का हाल मैंने देखा है कि जब परिवर्तन आते हैं तो सत्संग में आते रहते हैं, जितनी बार उतना परिवर्तन आता रहता है। वैसे गाड़ी उनकी वहीं के वहीं रहती है। निराकांक्षित पूजनीय भगवान ने कहा है तुमने थोड़ी चाहा था। भगवान फरमाते हैं कि तुमने थोड़ी चाहा था कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन आए, ये तो मेरे देव प्रभाव ने तुम्हें फतेह किया है। ये शब्द है पूजनीय भगवान के, यू हैव बीन कैप्चर्ड बाय मी। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। अगर तुम इन देव प्रभावों के लिए आकांक्षी बनकर लगातार मेरे से देव प्रभाव हासिल नहीं करोगे तो जीवन का मार्ग यही परिवर्तनों तक ही रह जाएगा। फिर कभी कभी आओगे, कुछ परिवर्तन आ जाएगा तो घर में साधन शरीफ रहोगे साधारण तौर पर, लेकिन तुम धर्म जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते कि जब तक तुम ये ना अनुभव करो कि ये निराकांक्षित परिवर्तन था। और जब तक मेरे अंदर आकांक्षित परिवर्तन आरंभ नहीं होगा तो वो मैं बच नहीं सकता। अब आकांक्षित परिवर्तन कैसे आरंभ होगा? जब इंसान को जरूरत महसूस हो, अपनी आत्मा की अवस्था नजर आए, अपनी नीच गतियां नजर आए, उनसे आत्मा की हानि नजर आए और उसके अंदर निकलने की कांक्षा पैदा हो। भगवान फरमाते हैं मेरे प्रभाव के लिए तुम्हारे अंदर इच्छा कब पैदा होगी? ये कब इच्छा पैदा होगी? जब देव ज्योति से ये प्रकट होगा तुम्हारे सामने। अब ये अवस्था जब तक नहीं आती तो इंसान खतरे में है, वो मारा जाएगा, चाहे वो देवात्मा के दरबार में पड़ा रहे। कांट बी सेव्ड। भगवान फरमाते हैं, एक महोत्सव पर उन्होंने फरमाया था कि मैं सत्यानंद अग्निहोत्री हूँ, सत्य का प्रकाश करना मेरा काम है, मैं तुम्हारा नेता होकर तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता। अगर तुम्हारे अंदर आकांक्षित परिवर्तन न आया तो तुम मरे जाओ। अगर तुम कभी कभी बेहतर बनते रहे, कभी कभी सुधरते रहे, कभी कभी तुम्हारे अंदर परिवर्तन आता रहा तो तुम मरे जाओगे। ये नेचर का नियम है। मैं तुम्हें नेचर का नियम बता रहा हूँ। तो ये जब देव ज्योति से ये सत्य प्रकट हो जाएगा कि वो आत्मिक रोगी है, जब किसी को भी ये सत्य प्रकट हो जाएगा कि वो आत्मिक रोगी है, उसका पतन हो रहा है और वो विनाश की तरफ बढ़ रहा है और केवल देव प्रभाव से मोक्ष पा सकता है, देव प्रभाव से बच सकता है, तब उसके अंदर आकांक्षा जागेगी। ये अवस्था लाने के लिए बताऊंगा मुझे मैं क्या करना पड़ेगा। सब इस संबंध के लिए जिन सात्विक भावों की आवश्यकता है वो भी देव प्रभावों से ही विकसित होंगे। जीवन में विकसित होने के लिए जो सात्विक शक्तियां हैं वो भी देव प्रभाव से विकसित होगी। ऐसे अनुभव से जब देव प्रभावों की कांक्षा जागेगी तो धीरे धीरे वो आकांक्षित परिवर्तन हासिल करेगा, भगवान के साथ संबंध स्थापन करेगा। इस अवस्था के बगैर ना देवात्मा से कोई संबंध होगा और ना कोई विश्वास। क्या ये मुमकिन है कि अगर किसी में कुछ सत्य विश्वास जागा हो, ये मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ जो मैंने सरल भाषा में भगवान से सीखा है, क्या ये मुमकिन है अगर किसी में कुछ सत्य विश्वास जागा हो, कुछ श्रद्धा और कृतज्ञता भी पैदा हुई हो, मगर आकर्षण की उत्पत्ति देव प्रभाव के लिए ना हुई हो और उन्नति ना हुई हो, अपने साधन से देव प्रभाव लाभ कर सकेगा? नहीं। ऐसी अवस्था में मोक्ष नहीं होगी, विकास नहीं होगा जो आवश्यक है। और अगर ऐसी अवस्था ना आए तो कभी देवात्मा की पूजा नहीं कर सकेगा। अगर ये सत्य ज्ञान की उसकी अवस्था नहीं आएगी तो वो कभी देवात्मा की पूजा नहीं कर सकेगा, वो कभी विकसित नहीं होगा। उसके लिए उसको जीवन में साधन प्रणाली अपनानी ही पड़ेगी।
साधनों में से तो गुजरना ही पड़ेगा। भगवान ने साधनों का सिस्टम, सुबह उठ के कैसे साधन करना है, वो सारा इसमें देवशास्त्र में दिया है। और यहाँ तक लिखा है कि मैं ये पूज्य भगवान देव आत्मा के शब्द पढ़ के हैरान हो गया कि अपने सुबह के साधन में प्रार्थना करो, भजन गाओ, हानियाँ जो की हैं उनको देखने के लिए प्रार्थना करो, और फिर हानियों को कॉपी में लिखो, फिर उस कॉपी में से नकल करके जिनके बारे में हानियाँ की हैं उन तक पहुँचाओ, और फिर बार बार पहुँचाओ, और फिर तुम मेरा स्वाध्याय करो, मेरे ग्रंथों का स्वाध्याय करके भी नोट्स लो, और तुम उस वक्त तक ज्योति के लिए प्रार्थना करते रहो जब तक तुम्हें ज्योति मिल ना जाए, और जब मिल जाए तो ये सारी सच्चाइयाँ तुम्हें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, नहीं तो नजर नहीं आएगी। भगवान फरमाते हैं ना, तो क्वेश्चन करते हैं कि अगर किसी ने इससे भी आगे जाना हो जिंदगी में, अगर किसी ने जिंदगी में इससे भी आगे जाना हो तो वो क्या करे? भगवान फरमाते हैं, श्याम सुन लीजिए ध्यान से, भगवान फरमाते हैं नेचर से योग करे। मेरे साथ योग करने के बाद, देवात्मा के साथ योग करने के बाद वो नेचर के नियमों के साथ योग करे, नेचर के विशाल रूप के साथ योग करे, नेचर में परिवर्तन के साथ योग करे, नेचर में विकास के साथ योग करे, नेचर में विनाश के साथ योग करे, नेचर के रूप के साथ योग करे, अगर उसने उससे भी आगे बढ़ना है तो। और ये साधन स्वाध्याय जो नहीं करेगा, साधन नहीं करेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा। आगे कुमार की बात लिखी है भगवान ने, आज सुबह में पढ़ रहा था कि इस साधन से तुम्हें जो ज्ञान मिलेगा, इस साधन से तुम्हें जो ज्ञान मिलेगा, अगर वो ज्ञान तुम औरों तक नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारे पास कायम नहीं रहेगा। अगर मेरे इन प्रभावों से, मेरी ज्योति से, मेरी तेज से तुम्हें जो ज्ञान मिलता है, जब तुम दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। तो ये साधन है, साधन करें, भगवान की ज्योति पाए, सत्य ज्ञान हासिल हो, उस सत्य ज्ञान को क्या करें? सत्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। तो ये परम पूज्य भगवान देवात्मा शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं ये पढ़ रहा था पंडित हरनारायण जी का जीवन चित्र, ये इनके संबंध में परम पूज्य भगवान देवात्मा ने उनको चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में उनको बताया था कि जीवन विद्या गूढ़ है, जीवन विद्या विषयक तत्व जो है अत्यंत गूढ़ हैं, उन्हें मानसिक तौर पर भी समझने के लिए अच्छे श्रद्धावान हृदय की जरूरत है। ये सत्य और तत्व क्यों नहीं समझ में आते लोगों को? कि उनके अंदर वो श्रद्धा नहीं है, अच्छा दिल दिमाग नहीं है। इस विद्या की शिक्षा के अनुसार किसी ऐसे अधिकारी जन को उसकी योग्यता के अनुसार ही अधर्म से मोक्ष और उसमें धर्म व उच्च शक्तियों की उत्पत्ति हो सकती है, और इसके लिए उसको अपने हृदय को निर्मल और शुद्ध बनाना पड़ेगा, हानि प्रचोद के साधनों में से गुजरना पड़ेगा। और अगर वो इन साधनों में से गुजर कर अपने हृदय को अधिकारी नहीं बना लेगा तो उसको जीवन विद्या की सच्चाइयाँ समझ में नहीं आ सकती। अब ये सारी, अगर नेचर में कहते हैं कि जितनी चीज़ कोई कीमती है, जितनी कोई चीज़ कीमती है उसकी उतनी ही कीमत है। अगर ये सत्य ज्ञान हासिल करना है, अगर आत्मा का मोक्ष और विकास हासिल करना है, अगर धर्म के जीवन में आगे बढ़ना है, तो सुबह उठ के जो साधन नहीं करेंगे, जो ये नियम पूरे नहीं करेंगे, वो तो बच सकते ही नहीं। भगवान देव आत्मा फरमाते हैं कि वो बच ही नहीं सकते। तो ये चिट्ठी जो लिखी थी उन्होंने बड़े पंडित जी को लिखी थी। बड़े पंडित जी कौन थे? उनके ज्येष्ठ सुपुत्र थे और वो कर्मचारी थे समाज के। उनको लिखा था कि तुम्हारे हृदय की अवस्था अभी इतनी पवित्र नहीं है कि तुम्हारे अंदर ज्योति का प्रवेश हो सके। और फिर उन्होंने साधन शुरू किए, और फिर मैं आपको उनका पत्र पढ़ के सुनाऊंगा। भाई मेरी ज़िंदगी का अभाव यही है
आज मैं अपने एक अभाव को और सम्मुख लाता हूँ, जिसके कारण मैं आत्मिक जीवन के विचार से आगे नहीं बढ़ सका। वो पूजने भगवान की शिक्षा है, ये लोगों की शहादत है। आगे नहीं बढ़ सका, वह मेरा विधि पूर्वक और नियत समय पर साधन न करना है। अब ये मेरी जिंदगी का अभाव रहा है पंडित कुमार, कि नियम और वक्त पर साधन विधि पूर्वक न करना ही मेरी जिंदगी का अभाव है। और उसके बाद जब वो साधन करने लगे तो फिर पूजनीय भगवान के श्री चरणों में उन्होंने क्या लिखा, मैं मनुष्य आत्मा के संबंध में जिस सत्य ज्ञान का अभिलाषी बन गया, ये रोशनी मिलती है साधुओं में से गुजर कर, जिस सत्य ज्ञान का अभिलाषी बन गया हूँ, उसकी आपकी शिक्षा के बिना कहीं भी तृप्ति नहीं है। ये अनुभव कैसे होगा? इसलिए यदि आपके साथ मेरा कोई पारिवारिक संबंध ना भी होता और मेरे पिता ना भी होते, भगवान देवात्मा ने जब 1892 में उन्होंने जीवन भेंट किया था, तब पूजनीय भगवान ने फरमाया था कि हम वैसे गुरु नहीं हैं कि जो लोगों को तो फकीर बनने के लिए कहें और अपने बेटों को अमीर बनने के लिए कहें। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारे बेटे ने अब मेरे जीवन व्रत में अपना जीवन भेंट किया है। इसलिए यदि आपके साथ मेरा कोई पारिवारिक संबंध ना भी होता तो भी मेरे लिए आपके देवात्मा से जुड़ने के बिना कोई तसल्ली की सूरत नहीं। मैं देखता हूँ कि जहाँ मेरे कई साथी अरसे तक आपके श्री चरणों में रहकर बच नहीं सके, मुझे ये सत्य नजर आ गए हैं। क्या सत्य नजर आ गए? क्या सत्य नजर आ गए? कि मेरा कोई भाई, मेरा कोई रिश्तेदार, हालांकि उनके पिता देवात्मा है, मेरी माता, मेरा कोई भी रिश्तेदार सका संबंधी मुझे वो चीज नहीं दे सकता जिससे मेरा आत्मा बचे। ये भगवान देवात्मा के शरण, कोई चीज ऐसी ये मुझे कोई दे ही नहीं। मेरे प्यार कर सकते हैं, मुझे विद्या दे सकते हैं, मेरा ब्याह कर सकते हैं, मेरे साथ और लाल, मुझे आत्मा नहीं बचा सकते। वो केवल आप ही बचा सकते हैं। और फिर लिखा कि हे भगवान, पिताजी को, हे भगवान, ये ईंट जो है, अपने आप को ईंट लिखा, ये ईंट जो है अगर आपके दरबार में नहीं लग सकती तो कहीं नहीं लगेगी, कहीं नहीं लगेगी। और मैंने अपने कड़वे तजर्बे के बाद पहचाना है, नुकसान उठा उठा के पहचाना है कि मेरा आपके दर के सिवा कहीं और ठिकाना नहीं। मैं भटक भटक कर आपके दर का भिखारी बना, और अब मैं आप इस दर का भिखारी रहना चाहता हूँ। तो ये परम पूज्य भगवान देवात्मा शिक्षा दी है। भगवान फरमाते हैं कि मेरे आविर्भाव से आत्माओं में परिवर्तन आया है, हजारों आत्माओं में परिवर्तन आया है, और मेरे देवलोक गमन कर जाने के बाद भी आत्माओं में ये परिवर्तन जारी रहेगा। और वो परिवर्तन मैंने देखे हैं, वो उसके बाद भी देखे हैं, उससे पहले भी देखे हैं, अब भी देख रहा हूँ कि जो अधिकारी आत्मा हैं उनमें परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन उनमें आ रहे हैं कि जो नियम पूरे करते, जो नियम पूरे नहीं करते, उनका वो बचना मुश्किल है। एक भजन की 4 लाइनें सुना के फिर मैं आज का समाप्त करेंगे। आज की सभा बड़ी ज़रूरी है। मुझे आज सुबह साधन में लगा, वैसे भी वक्त ज़्यादा नहीं हुआ है, उतना ठीक ही हुआ है। किस विध जीवन रक्षा पाए, रक्षक ही जब तूने बुलाए। अगर कोई रक्षक कोई बुलाएगा तो रक्षा कैसे होगी? नाम का इच्छुक मान भी चाहे, अपनत राखे सुख न घटाए, अपने ही में मस्त हुआ जो, कैसे वो गुरु की ली जाए। वो गुरु के लिए जा ही नहीं सकता। अपने ही जो महिमा चाहे, निज प्रशंसा को ललचाए, अपनी महिमा का शदाई, क्यों कर गुरु की महिमा गाए। जो अपनी महिमा का शदाई है वो गुरु की महिमा कैसे गाएगा? स्वार्थ न छोड़े, कोई काम ना करे देवात्मा का, स्वार्थ न छोड़े, कष्ट न लेवे, पावे नित नित कुछ नहीं देवे।
देवात्मा से पावे नित नित कुछ नहीं देवे। अपनत का जब दास हो दिल में, वास हो दिल में, कैसे गुरु को वहाँ बसाए। अदना सुख जब लक्ष्य बनाए, जब अपने लक्ष्य सुख अदना सुख बनाए, उनकी शैरी में दिन जाए, सारा दिन उसी में गुजर जाए। गुरु की दिन भर याद ना आए, गुरु की दिन भर याद ना आए। इतवार को पहले याद आ जाए थोड़ी सी, गुरु की दिन भर याद ना आए, फिर कैसे कोई गुरु को पाए। गुरु की दिन भर याद ना आए, फिर कैसे कोई गुरु को पाए। महाकठिन है मंजिल तेरी, महाकठिन है मंजिल तेरी, दुर्गम मार्ग बाट अंधेरी, बाट अंधेरी। दुर्गम मार्ग बाट अंधेरी, गोर यत्न बिन कड़ी लगन बिन, कैसे मिले गुरु कोई बताए। घोर यत्न बिन कड़ी लगन बिन कैसे मिले गुरु को। सचमुच चाहो पाना, गुरु को सचमुच चाहो पाना, होगा अपना आप मिटाना। ये प्रेम गली यदि सागरी, नामे दूर न समाई। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु है मैं नहीं चाहिए आपस में। गुरु को सचमुच चाहो पाना, होगा अपना आप मिटाना। गुरु चरणों में सभी चढ़ाना, तभी तो जीवन धन पाए। ये तो हवन कुंड है, जितनी कुर्बानी करोगे उतनी रोशनी होगी। जो सब कुछ अर्पण करता है, जो सब कुछ अर्पण कर दिए, इसका मतलब ये नहीं गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपनी जरूरतें न पूरी करो, अपनी जरूरतें पूरी करो, सारी जरूरतें पूरी करो, परिवार की जरूरत पूरी करो, फिर तो कुछ गुरु को दे दो, फिर तो दे दो ना कुछ गुरु को। 10वां तो सौंद ही रख दो, सिक्कों में 10वां सौंद रखा हुआ है। जब सब कुछ अर्पण करता है जो, गुरु चरणों में सब धरता है, वही है जीता। मैं इसको रोज सुबह पढ़ता, वही है जीता जो मरता है। जो सारा दिन गुरु महाराज के काम में, वही है जीता जो मरता है, दिए बिना कुछ हाथ ना आए, किसमें जीवन रक्षा। धन्यवाद। भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय।